अब 12th पास और 10th पास वाले लेते हैं? जी जी 10th पास वाले भी? 10th पास वाले भी लेते हैं जी। ठीक है अगर आप एजुकेटेड हो और लाइक हो कि आप उन्हें लगता है मैनेजर क्या आप कर सकते हो तो 10th वाले भी ले लेते हैं। ठीक है कि एक बंदा उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए क्या है, वो आके अप्लाई करे? उसके लिए भी बहुत जॉब्स हैं यहाँ जियो मार्ट में। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर उन्हें सिर्फ काउंटर सेट करने हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज है हमारे साथ साहिल भाई। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रिलायंस स्मार्ट में जॉब करते हैं। तो आप किस तरीके से रिलायंस स्मार्ट में जॉब को ले सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपने अगर सिर्फ 12वीं क्लास की हुई है, 12th की हुई है, ठीक है। तो हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको सारा पता चलेगा। तो भाई सबसे पहले बताना कि आपकी जॉब कैसे लगी थी, मतलब कि आप एक फ्रेशर थे तो कैसे आपकी सिलेक्शन हुई? मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि मुझे जॉब चाहिए। वो रिलायंस कंपनी में पहले काम करता था तो उसने बताया मुझे कि इन मैनेजर से बात करो। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने 12th क्लास की मार्कशीट मांगी और रिज्यूम मांगा। रिज्यूम वो मांगा जिसमें 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद कुछ बेसिक से सवाल पूछे नॉर्मल मेरी लाइफ के बारे में, और एक ऐप के द्वारा सर्टिफाइड किया गया। कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछ के, कुछ वीडियोस दिखा के कि आप काम कर सकते हैं। तो मतलब सबसे पहले ये है कि मतलब 12th क्लास चाहिए ना जी, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। 12th क्लास मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई खास चीज़, कोई स्किल जैसे आपके अंदर ऐसी कोई मांगी है? मिनिमम कम से कम आप कहीं पर अगर जॉब करके आए हो पहले तो मिनिमम कम से कम 1 साल होना चाहिए। तो कैसी जॉब, मतलब कैसी जॉब की हो पहले? कोई भी काम कोई भी किया हो बट कम से कम 1 साल, उससे मतलब 6 महीने अगर आपने किया है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ट्रस्टेबल बंदा नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि पहले भी कहीं सेल का ही काम किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम किया हो बस कम से कम 1 साल होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब एक तो हो गई हमारी 12th क्लास, ठीक है। दूसरा हो गया 1 साल कहीं पर काम किया हो। दूसरा, जब आपकी मैनेजर से बात हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं, जब कोई कैंडिडेट डायरेक्टली आएगा? मैनेजर फ्रेंडली हैं, एज अ सारे मैनेजर ही फ्रेंडली हैं। आपकी नॉर्मल लाइफ के बारे में ही पूछेंगे कि आपको रोज़ा नमाज के लिए या मंदिर में पूजा के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा टाइम की छुट्टी तो नहीं चाहिए, कोई वीकेंड नहीं चाहिए, कोई जल्दी आपको घर पे नहीं जाना है। मैं ऐसे नॉर्मल सवाल पूछते हैं और कोई इंपॉर्टेंट कोई। अच्छा, जब आपसे उन्होंने पूछा होगा कि कोई ऐसे आपको वीकेंड पे छुट्टी या ऐसा कोई खास काम करते हैं, तो कैसे जवाब दिया था? मतलब मैं बोल दिया था कोई खास नहीं, इंपॉर्टेंट अगर आपकी तरफ से कंपनी की तरफ से मिलती है, मेरा एक बार पूछने का फ़र्ज़ रहेगा कि आप दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो सिलेक्शन हो जाती है तो छुट्टी वैसे कितनी मिलती है यहाँ पे? एक छुट्टी होती है, हफ्ते में 1 छुट्टी होती है। और अगर कोई खास त्योहार होता है या कुछ होता है, चंडीगढ़ में वैसे भी कोई भी अगर छोटा सा भी फंक्शन होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस पर छुट्टी होती है। मतलब भाई अभी चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं रिलायंस स्मार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हमने छुट्टी की बात की, 1 छुट्टी मिलती है। तो 1 छुट्टी कब, संडे को मिलती है? किस दिन? जिस दिन आप चाहें, संडे और मंडे को छोड़ के बाकी किसी दिन भी आप ले सकते हैं। संडे मंडे को ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए संडे मंडे को नहीं देते हैं, बाकी किसी दिन भी ले सकते हैं। ठीक है। बाकी आपने ये बताया कि एक जब सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू के बाद एक ऐप होती है ना जी, ऐप आपको सर्टिफाइड करती है। ऐप सर्टिफाइड करती है कि आप काम कर सकते हो या नहीं, सर्टिफिकेट देते हैं वो। उसके बाद में फिर मना होने का कोई चांस ही नहीं होता, फिर तो कंफर्म हो जाता है कि आप कंपनी ज्वाइन करोगे। तो उसमें अब कुछ क्वेश्चन है कि मान लो कैंडिडेट के माइंड में रहेगा कि उस वहाँ पर क्वेश्चन कैसे होते हैं वो सर्टिफिकेट लेने के लिए? वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट जो है 35 रुपये किलो है तो वो 35 किलो प्रोडक्ट कितने का होगा, और 1 किलो में कितने ग्राम्स होंगे, ऐसे से ही तो इसी से रिलेटेड। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते ना, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। पहले तो देखो डायरेक्टली, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अगर डायरेक्टली जाकर मैनेजर से बात करेंगे तो वो आपकी सुनेंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ और बताओ, ये तो आपने चंडीगढ़ के बारे में बताया, अब रिलायंस स्मार्ट में वैसे वैकेंसी रहती ही है? मतलब कैंडिडेट का सवाल रहेगा ये टाइम वहाँ पर तो हमेशा ही एक ना एक वैकेंसी हमेशा अवेलेबल रहती है, बॉयज़ की गर्ल्स की हमेशा अवेलेबल रहती है। ठीक है। तो अब ये बताओ कि आपका काम क्या है यहाँ पे? मेरा काम है रिटर्न पॉलिसी में। अगर कोई ऑर्डर वापस करता है, रिटर्न करता है, तो उसकी डॉक्यूमेंट बना के हमें अपने रजिस्टर में भी एंटर करना होती है। उसकी डॉक्यूमेंट, दूसरी डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बना के कस्टमर को भी देना होती है, जिसको वो ले जाके काउंटर पे सबमिट कराएगा। उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम का हल होगा, सॉल्यूशन होगा। अब ये बात है, जब मैनेजर से बंदा बात करेगा तो वो क्या कहेगा, मतलब कौन सी जॉब चाहिए उसको? ऐसा कुछ बताना है कि सिर्फ ये बताना है कि जॉब ही करनी है बस? जॉब ही करनी है। फिर मैनेजर सिलेक्शन करेगा कि आप किस जॉब में जाने के लायक हो, सिक्योरिटी गार्ड के लायक हो, या कैशियर के लायक हो, या फिर किसी रिटर्न पॉलिसी के, या फिर मैनेजर के, या फिर कस्टमर को अटेंड करने के। ये मैनेजर
करते हैं। ठीक है। और जब ये कहा कि आपकी रिटर्न पॉलिसी की ये जॉब है ना, तो इसी के साथ आपको और भी काम साथ में मतलब आप करते हो और चीज़ें? जी जी, अगर रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है और कैश काउंटर पे हैंडल नहीं होता है तो हम कैश काउंटर पे भी चले जाते हैं। मतलब ऐसा है भाई, देखो आपको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब कि अगर मतलब आपने जॉब कर लिया तो आगे इसका मतलब अगर आप किसी और कंपनी में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर इसका बहुत फ़ायदा होगा ना। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि आप अपनी पूरी सैलरी तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ अप्रॉक्सीमेट मतलब कितना एक नया अगर कोई आता है उसको मिल जाएगा? 14,000 रुपये। हाँ, मतलब 12 से 14,000 बीच मान लो आप, इतना मतलब एक जो नया फ्रेशर ज्वाइन करता है और 12वीं पास के लिए ये वैकेंसी रहती है। ठीक है, तो अब आप अपने पास में जो कि अपने रिलायंस स्मार्ट पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर जाना, आप वहाँ पर डायरेक्टली मैनेजर से बात करना। ठीक है, तो बाकी हमने ये बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, जॉब की बात कर ली, कौन सी जॉब्स होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैनेजर से बात करने की बात कर ली। अच्छा, अब लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन पहले भी मैंने किया कि जैसे एक बंदा किसी मॉल में गया, रिलायंस स्मार्ट में गया, वहाँ पर जैसे उसको पहले डायरेक्टली मैनेजर तो मिलेगा नहीं, कोई भी बंदा खड़ा मिलेगा, तो कैसे उसको वो कह सकता है मुझे किस तरीके से जॉब के लिए अप्रोच हो सकती है? सीधा सीधा आप उनसे पूछें कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी खाली है, तो वहाँ उनका रिप्लाई सीधा यही होगा कि हमारे मैनेजर से बात कर लो। जी, आप उनसे जाके सीधा ये पूछें कि आपके यहाँ कोई अगर वैकेंसी खाली है तो हमें बताएं, तो वो अपने मैनेजर का पता बता देंगे कि मैनेजर इस ऑफिस में मिलेंगे, आप जाके फिर मैनेजर से सीधा बात कर लें। अच्छा, मतलब स्टाफ ऐसा तो नहीं करता ना कि मैनेजर से? नहीं नहीं, स्टाफ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हम भी इसी तरीके से आए हैं। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, मैं गेट पे खड़ा होता हूँ, मेरे साथ लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनकी हेल्प ही करता हूँ, उन्हें यही बताता हूँ कि मैनेजर यहाँ मिलेंगे, आप उनसे एक बार पता करें। ठीक है, तो देखिए ये मतलब एक पूरा बता दिया कि रिलायंस स्मार्ट में अगर जाते हैं तो मैनेजर भी कोऑपरेटिव आपको मिलेंगे। बस ये है कि आप जॉब डेडिकेशन से करने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं बेफालतू की छुट्टियां नहीं करनी है ना। मतलब अगर कोई ज़्यादा छुट्टियां करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका फिर वो मतलब वैल्यू बिगड़ती है और जॉब से मतलब ये सब कुछ हो सकता है ना। तो जो फेस्टिवल वगैरह की छुट्टियां हैं वो मिल जाती हैं। और फाइनल में अगर आप और कुछ कहना चाहते हो कैंडिडेट को जो मतलब जाएंगे अब इंटरव्यू देने, और एक चीज़ रहेगी कि ऑनलाइन भी अप्लाई होता है इसका? जी, ऑनलाइन भी अप्लाई होता है। ऑनलाइन आप कहीं पर भी अगर नियर बाय चंडीगढ़ है तो डालेंगे जियो मार्ट का, तो ऑनलाइन जॉब्स पे आ जाएगा। कहीं पर भी नियर हो, कोई भी नियर हो, दिल्ली में है अगर आप तो जियो मार्ट जॉब्स डालेंगे तो आ जाएगा। नहीं, मतलब रिलायंस स्मार्ट डालना है कि जियो मार्ट डालना? जियो मार्ट। ठीक है, जियो मार्ट। ठीक है, जियो मार्ट का होगा। कुछ अगर वेबसाइट हुई मैं भाई से पूछ के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर लेना। तो अब लास्ट में भाई, अब हमने सारी बात कर ली है ऑनलाइन की, रेगुलर की। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताना भाई मेरे साथ कनेक्टेड ही हैं, कोई अगर आपका क्वेश्चन हुआ तो मैं वो आपको आंसर करवा दूंगा। अब लास्ट में आप कैंडिडेट से अगर कुछ कहना चाहते हो मतलब फाइनल में अगर कुछ, तो वो आप बता दो, फिर हम करते हैं मतलब बाकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना है, बस ये है आप कॉन्फिडेंस होकर पूरी बात करें मैनेजर से, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और कोई भी झूठ बात ऐड ना करें कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मगर उसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। बस मतलब भाई ने ये बात बहुत अच्छी कही है, झूठ नहीं बोलना है आपको, वही बताएं आप। जी, मतलब देखो कई बार आपके दोस्त कहते हैं, ऐसा होता है ना कि वो कहते हैं यार वैसे ही बता देना जाके, मुझे एक्सपीरियंस है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो चलो मान लो कि एक बंदा उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए क्या है, वो आके अप्लाई करें। उसके लिए भी बहुत जॉब्स हैं यहाँ जियो मार्ट में। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर, उन्हें सिर्फ काउंटर सेट करने हैं, सामान सेट करने हैं, कपड़े बिगड़ जाते हैं, कस्टमर बिगाड़ देते हैं तय, उन्हें बस तय लगाते रहो, धीरे धीरे आप खुद समझते रहोगे। आपको तय से फिर कैशियर पे भेजेंगे, कैशियर से फिर बिलिंग पे भेजेंगे, बिलिंग से काउंटर पे, खुद आपको सिखा देंगे। बट बहरहाल आप सच बताएं अपने मुंह से कि मुझे ये नहीं आता और ये आता है, नहीं कहने वाला भी होना चाहिए। तो मतलब अब 12th पास और 10th पास वाले लेते हैं? जी जी, 10th पास वाले भी? 10th पास वाले भी लेते हैं जी। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड हो और लाइक हो कि आप, उन्हें लगता है मैनेजर कि आप कर सकते हो, तो 10th वाले भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अब ये कहना है हमारा कि 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे जो हायर ग्रेजुएशन मतलब किसी ने की होगी उसको और अच्छी पोस्ट मिलेगी, है ना। तो भाई अब आप सभी को यही बताना चाहता हूँ लास्ट में कि 10th पास हो, 12th पास हो, फ्रेशर हो, जियो मार्ट के बारे में सर्च करो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपके नियर बाय कोई भी मॉल है, जैसे चंडीगढ़ में मॉल्स हैं, आपके एरिया में कोई मॉल है, वहाँ पर डायरेक्ट जाओ, मैनेजर से बात करो। जैसे भाई ने बताया कि वहाँ पर वैकेंसी रहती ही है। ठीक है, तो आपको अच्छी वैकेंसी वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको बस सच
बोलना है, ऑनेस्ट रहना है। तो ये पूरी दोस्तों आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी देखिए 11:30 के करीब हो रहे हैं। तो हमने भाई का पूरा वेट किया यहाँ पे सिर्फ आपके लिए कि आपको चीज़ें बता पाएँ। और भाई का भी हम थैंक्स करते हैं। इनके भी माइंड में यही था कि मतलब जितने देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय हो जाए, मतलब वो जॉब करने लग जाएँ, ठीक है। तो ये था प्रॉपर हमारे वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट। तो थैंक्स, आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, आपने चीज़ें सीखी होंगी। तो जियो मार्ट पर ऐसे अप्लाई करना है। बाकी ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। बाकी कमेंट आपका जो भी होगा आप कमेंट नीचे कर देना, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था एक पूरा ओवरव्यू, ठीक है। और अगर आप भी किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं तो आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वहाँ पर आप कर सकते हैं। हम आपसे मिलने आएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई एक बार आप भी थैंक्स कह दो सभी को। थैंक यू वेरी मच। भाई से जुड़े रहें, भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ये स्क्रिप्टेड नहीं था ये भाई ने अपनी ओर से बोल दिया क्योंकि आप सभी की हेल्प हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।